जय श्री राम। तुलसीदास जी की एक गंभीर यति है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए, सुखदारा योर लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। संता का सानिध्य वास और संतों का समागम बहुत ही संतों ने दुर्लभ बताया है। संत समागम हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, आत्म अनुबोधन करने वाली कथा है, तत्व ज्ञान कराने वाली कथा है और बार बार जन्म और मृत्यु को निवारण करने वाली कथा है। ऐसी कथा बहुत दुर्लभ है। शुद्ध दारा लक्ष्मी ये तो पापी के, संचित्र के, कपटी के, घमंडी के हो सकती है, पर तो संतों का समागम हरि कथा तुलसीदास जी है। सभी तो यदि को जोर दे करके बोलते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए, शुद्ध दारा योर लक्ष्मी पापी के भी हुए। संतों का समागम, संतों का सानिध्य और संतों के साथ सत्य का संग होना बड़ा दुर्लभ है। हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, आत्म अनुबोधन करने वाली कथा है, तत्व ज्ञान करने वाली कथा है, जो बार बार जन्म और मृत्यु मिटाने वाली कथा है, वह बड़ी दुर्लभ है। और एक संत कहते हुए हैं, आजकल कई संप्रदाय, कई परंपरा के जो कथावाचक है 90% या 80%, वो हरि कथा कैसे करते हैं, पापों को हरण करने वाली कथा कैसे है करते हैं, आत्म अनुबोधन करने वाली कथा, संतों का समागम करने वाली कथा को कैसे कहते हैं। नाटक चाटक से कथा करते हैं, ताम झाम से कथा करते हैं, और हर चाहे कोई भी इतिहास हो, चाहे कोई विद्वान हो, 3 प्रकार का ज्ञान होता है, रोचक, भयानक और यथार्थ। भयानक ज्ञान भयभीत की गाथा से जीव की आस्था होती है, जिज्ञासा होती है, बार बार जन्म मृत्यु इनका है। 28 करोड़ या 21 करोड़ कहीं 24 बताते हैं नरकों के, उनका भय बार बार जन्मने और मरने का। और संसार में ये जो वस्तु है परिवर्तनशील है, नाशवान है, इस मिथ्या से गिरानी होकर के जो भयभीत से, भयानक शब्दों से आस्था जगती है, और उसके बाद रोचक ज्ञान होता है, उससे रुचि बढ़ती है, उससे उस परमात्मा की भक्ति आस्था में रुचि होकर गई। साधना, कर्म योग की साधना या ज्ञान योग की साधना या भक्ति योग, निष्काम योग आदि की एक रुचि बनती है, इसको कहते हैं रोचक ज्ञान। ऐसे कोई भी शब्द होते हैं, चाहे वेदों के हो, चाहे शास्त्रों के हो, चाहे गीता रामायण आदि कोई भी पुराण का हो, उनको कहते हैं रोचक ज्ञान। यथार्थ कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में नाश नहीं होता, उनको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान ही तो इन 2 रोचक और बयान के बाद में शिष्य को संबोधन करते हैं सब। ये शरीर है, ये नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। इसी प्रथम विवेक की चर्चा करते हैं। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया रे सारे ये सारी, आत्म सारे सारे अनात्मा, नित्य नित्य विचारी। प्रथम विवेक करो, सत्य क्या है, असत्य क्या है। प्रथम विवेक विचार, विचार कह दो, विवेक कह दो, विचार और विवेक करके
लिख लिया सार और असारी सार की वस्तु है और असार की वस्तु है। इन पर शिष्य को संबोधन करते हैं महान पुरुष संत विद्वान। जो संतों का समागम होता है उसमें, जो हरि चर्चा होती है उसमें ये यथार्थ ज्ञान देते हैं। आत्म सार असार अनात्मा, ये आत्म है, ये सार है, ये सत्य है, यथार्थ है। और असार अनात्मा, अनात्मा जो ये बार शरीर जो अन्न से पैदा हुआ है, संसार में किसी का भी अनजात से जो भी शरीर हुआ है वह नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। इसलिए सत्य का ज्ञान कराते हैं संत विद्वान। संत समागम हरि कथा में उनको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। आजकल 80% कथावाचक रोचक और भयानक पर ही कथा को प्रणावती देते हैं। एक दो कोई शब्द यथार्थ का बोलते हैं, उनको वही लोग कर देते हैं नाटक साटक ताम झोंक के अंदर। और संतों ने तो बड़ा, हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत संबोधन, जिसने विवेक वैराग निष्काम योग आदि की साधना करी है, उन्होंने साधो भाई हरदम हरि रवे भेड़ा, हरदम हरि भेड़ा रहता है। कर सत्ता संगे खोजो घट भीतरे और खोजे खबर पड़ेगा। सत्संग तो करो पर घट के अंदर खोजो। कर सत्संग खोज घट भीतरे खोजा खबर पड़ेगा। ये संसार अंध होगा ही अंधा। ये संसार है सूरदास आंधे होते हैं, जिसको आंखों से दिखता नहीं है। ये संसार उन सूरदास से भी अंधा है, सूदे नहीं खेला। क्रिया कर्म में मारे बच बेड़ा, खबोर मरम मिटेला। काम करो और तीर्थ नहाओ, पत्थर जाए पुदोला। गोता खाकर घर में आओ, ईश्वर नहीं मिलेगा। धाम से 4 धाम 68 तीर्थ हमारे जितने भी ऋषि मुनियों ने 4 धाम 68 तीर्थ है। वहां तपोभूमि है, वहां कबीर ऋषि तपे थे, साधना की थी। और तपोभूमि के कारण हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि यहाँ तपोभूमि है, अमुक अमुक ऋषि या अवतार यहाँ तपे। और उनकी तपोभूमि को धाम कहते हैं। नाम रूप लीला और धाम ऐसे अवतारों की भी होती है। नाम जैसे कृष्ण जी का नाम अलग, राम का नाम अलग, रूप कृष्ण जी का रूप अलग और राम का रूप अलग। नाम रूप लीला कहते हैं उनके कार्य। राम ने वध राक्षसों को किया, उनका अलग तरीके से कार्य। और कृष्ण जी का दुष्टों का संहार किया, उनका अलग तरीके का लीला। और धाम कहते हैं उस स्थान को, जैसे अयोध्या धाम, मथुरा धाम, काशी धाम, द्वारका धाम आदि आदि धाम कहते हैं उस स्थान को। ऐसे 68 तीर्थ है, हमारे ऋषि मुनियों की धाम है। वह प्रेरणा है कि यहाँ हमारे तपोभूमि में, यहाँ इस स्थान में ऋषि मुनि तपे थे। घट में ईश्वर दूर बतावे, इसलिए जन्म मरेगा। घट में ईश्वर है, दूर बताते हैं। कभी आकाश की तरफ हाथ करते हैं, कभी कोई तीर्थ स्थानों पर हाथ करते हैं, कभी अवतारों की धाम है वहां इशारा करते हैं। घट में ईश्वर दूर बतावे, इसलिए जन्म मरेगा। ईश्वर तो घट में है और दूर बताते हैं, इसलिए जन्म और मरेगा। आजकल लगभग 70% 80% इशारा करते हैं आकाश की तरफ या इधर उधर, चारों दिशा में इशारा करते हैं। ईश्वर कहाँ है, चारों तरफ इशारा करके बताते हैं। विद्वान संत ऋषि मुनि जिन्होंने खोज की है, वे कहते हैं घट में ईश्वर दूर खोजते, इसलिए जन्म मरेला।
सोतन हरि को दूर बतावे 84 हुज पैदा घट में ईश्वर दूर खोजते इसलिए जन्म मरेला सोतन हरि ने दूर बतावे 84 हुज पैदा ऐसे परम विजय सब तेरा हो सतगुरु जी का चेला रूप रूप परमेश्वर दिखे निर्ग पर का चित्त देना रूप रूप में परमेश्वर देखता है कहाँ बात करते हैं हम गुरु सुखराम स्वरूप सताई आदि अंत और पहला अचल राम नित्य दर्शन करता द्वितीय दूर हटेला अचला ही कहते नित्य दर्शन करते हैं द्वितीय कहते हैं तवे तुम्हारा मिट गया इसलिए आंतरिक अचल राम नित्य दर्शन करते नित्य ही दर्शन करते हैं और आजकल 70% जो भी कोई है आकाश की तरफ इशारा करते हैं कोई इधर उधर चारों दिशाओं में इशारा करते हैं परमात्मा वहां है ईश्वर वहां है और संत कहते हैं घट में ईश्वर है सर्वै हरदम हरि रमे भेड़ा कर सत्संग सत्संग मन सत्य की खोज करो कर सत्संग खोज घट भीतरे और खोजा खबर पड़ेला सद वही हरदम हरि रमे भेड़ा इसी सूत्र में हम विराम देते हैं